नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपको पता है पेंशन रिवीजन के लिए, थर्ड पीआरसी के लिए, आईडीए में फिर से बढ़ोतरी के लिए, इन सभी के लिए प्रदर्शन रखा गया है 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को एक हड़ताल रखी गई है, यानी कि आज 19 अप्रैल हो चुका है। आज से 24 घंटे बाद प्रदर्शन होगा, लंच टाइम प्रदर्शन, जिससे हो सकता है सरकार पर दबाव बन जाए और सरकार थर्ड पीआरसी लागू कर दे या फिर पेंशन रिवीजन लागू कर दे, आईडीए से जो भी मुद्दे जुड़े हुए हैं उनको सॉल्व कर दे। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक बात आती है कि सब अभी इसके पहले 23 मार्च को एक प्रदर्शन किया गया था। उस हड़ताल के बाद सरकार यानी कि डोट की तरफ से कोई भी अप्रूवल नहीं आया या फिर सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी बातचीत नहीं निकल कर आई कि थर्ड पीआरसी लागू हो सके या फिर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट मिल सके। मतलब देखा जाए तो 23 मार्च की जो हड़ताल हुई थी उसको पूरी तरीके से अनसुना कर दिया गया सरकार की तरफ से। अब यहाँ पर फिर से 20 अप्रैल को एक और प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी कि कल। मैं एक हफ्ते पहले से बोलता आ रहा हूँ 20 अप्रैल को होने वाला है ये प्रदर्शन, कल होने वाला है। तो पहले वाले प्रदर्शन को अनसुना किया गया है, तो क्या इस वाले प्रदर्शन को जोड़ दिया जाएगा या फिर इस वाले प्रदर्शन के बाद जो भी समस्या सोल्व करने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है इसको, इस समस्या का हल किया जाएगा या फिर नहीं। और अगर प्रदर्शन से कुछ नहीं हुआ तो क्या यहाँ पर जो भी यूनियंस वगैरह है, कर्मचारी यूनियंस, पेंशनर्स यूनियन, इन सभी को मिलकर एक नई ऐसी चीज करनी पड़ेगी जिससे अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट मिल जाए, थर्ड पीआरसी लागू हो जाए या फिर पेंशन रिवीजन हो जाए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको सॉल्व करना जरूरी है। तो क्या सिर्फ प्रदर्शन ही एक तरीका है सॉल्व करने का या फिर और भी कुछ हो सकता है? आज इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि कल जो प्रदर्शन होने वाला है इससे अगर कुछ नहीं होता है तो यूनियंस क्या करने वाली है, क्या करना चाहिए यूनियंस को। ठीक है, तो सबसे पहले तो चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो सवाल है देखा जाए तो बहुत ही गंभीर सवाल है जो हर बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स की पीड़ा को दर्शाता है। फिलहाल लंच आवर प्रदर्शन की अगर बात करें तो पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं इस अपडेट को। आज का जो ताजा अपडेट है 19 अप्रैल 2026 हो गया है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि फिलहाल अभी माहौल क्या है। वो कल का दिन बहुत ही बड़ा है, यानी कि 20 अप्रैल एयूएबी सभी यूनियनों का साझा मंच बनेगा। कल 20 अप्रैल 2026 को पूरे देश में लंच और डेमोन्स्ट्रेशन का अनाउंसमेंट किया है। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से 2026 से पेंडिंग आईडीए डीएनएस अलाउंस के भुगतान में हो रही देरी के खिलाफ है। पेंशनर्स की सक्रियता की अगर बात करूं तो पेंशनर्स संगठन हाल ही में इन्होंने जो प्रदर्शन किया था उसमें कोई हल निकल कर नहीं आया। 20 अप्रैल को एक और प्रदर्शन करने जा रही है। अदालती अपडेट की अगर बात करूं, पेंशनर्स की तरफ से भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जैसे कि जो पेंशनर्स यूनियन है उन्होंने हाल ही में 16 अप्रैल को एक प्रदर्शन किया था और 30 अप्रैल को फिर से पेंशनर्स पक्ष की तरफ से प्रदर्शन करने वाले हैं। ठीक है, और 20 अप्रैल को पेंशनर्स और जो सरकार है इनके बीच में कोर्ट केस चल रहा है, उसकी लास्ट सुनवाई भी है देखा जाए तो पेंशनर्स जो यूनियन से अभी 16 अप्रैल को बड़ा प्रदर्शन किया था और 30 अप्रैल को भी फिर से देशव्यापी एक दिवसीय धरना देने की तैयारी में है देखा जाए तो। अदालती अपडेट की बात करूं तो पेंशन डिवीजन का महत्वपूर्ण केस जो 20 अप्रैल यानी कि कल दिल्ली हाई कोर्ट में लगा है। खबर ये है कि सरकार ने फिर से समय मांगा है जिसका यूनियन के वकीलों ने कड़ा विरोध किया है। यानी इसके पहले कोर्ट केस की अंतिम सुनवाई 30 मार्च को आने वाली थी, लेकिन वकील बदलने के कारण और वकील को टाइम न मिलने के कारण कोर्ट ने खुद सरकार को समय दिया था 20 दिन का, यानी कि अगली 20 तारीख को कोर्ट केस की अंतिम सुनवाई होगी। अब फिर से ऐसा सुनने में आ रहा है खबरों के अनुसार कि जो सरकार है वो फिर से समय मांगने वाली है और जिसका यूनियंस के जो वकील वगैरह है वो विरोध कर रहे हैं। अभी क्या अब बड़े और कड़े फैसले लेने का समय आ गया है, ये समझ लेते हैं, क्योंकि धरना प्रदर्शन करने से आप कुछ नहीं होने वाला। देखिए, बिल्कुल कर्मचारी और पेंशनर्स अब थका हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ये देखा जाए तो कड़े फैसले लेने की जरूरत क्यों है वो देख लेते हैं। पहले तो तारीख पे तारीख का खेल है।
चाहे वह थर्ड पीआरसी, वेज रिवीजन हो या पेंशन रिवीजन, सरकार और दूरसंचार विभाग केवल फाइलें घुमा रहे हैं। आपको पता है डोट की फाइल अटकी हुई है, पेंशन रिवीजन अटका हुआ है, उसके बाद जो डीए है वो भी डोट में उसकी भी फाइल अटकी हुई है, यानी कि जो आईडी है वो भी। अब बिना किसी कड़े प्रहार के प्रशासन अपनी सुस्ती नहीं छोड़ने वाला। एकजुटता की असली परीक्षा की अगर बात करूं तो बीएसएनएल में समस्या यह है कि जब तक पेंशनर्स नहीं लड़ेंगे तो वर्किंग स्टाफ उतना सक्रिय नहीं दिखता है, और जब वर्किंग स्टाफ लड़ता है तो पेंशनर्स अलग रह जाते हैं। अब देखा जाए तो संयुक्त मोर्चा यानी कि वर्किंग प्लस रिटायर बनकर कोई अनिश्चितकालीन हड़ताल या फिर काम बंद जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तब तक दबाव नहीं बनेगा। मतलब दोनों को एक साथ आना पड़ेगा, एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और देखा जाए तो अनिश्चितकालीन हड़ताल, जैसे कि मैंने अभी पिछले वीडियोस में बताया था कि एक दिन नहीं एक हफ्ता हड़ताल करके देखो, थर्ड पीआरसी बहुत जल्दी लागू हो जाएगी। हो सकता है एक हफ्ता करने में विपरीत प्रभाव भी पड़े सरकार पर, लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि हक है। पेंशनर्स के आक्रोश की बात करूं तो कई पेंशनर्स का मानना है कि उनकी उम्र और सेवा को देखते हुए सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। अब वे केवल मेमोरेंडम से खुश नहीं होने वाले। तीसरा पॉइंट है कड़े फैसले के रास्ते में बहुत सी रुकावटें आएंगी। ये सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। जब हम बड़े फैसले की बात करते हैं तो कुछ जमीनी हकीकत भी सामने आती है, जैसे कि 4G और 5G का नाजुक दौर चल रहा है। अभी बीएसएनएल 4G लॉन्च कर रहा है। ऐसे में अगर लंबी हड़ताल होती है तो कंपनी की जो स्ट्रक्चर है वो गिर सकता है, जिसका फायदा सीधा प्राइवेट कंपनी जैसे कि जियो और एयरटेल को होगा। यही डर यूनियन को बड़ा कदम उठाने में लगता है। जैसे अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हैं, एक हफ्ते के लिए काम बंद कर देते हैं यूनियन वगैरह या फिर कर्मचारी। ऐसे में क्या होगा, अगर कंपनी बंद रहेगी तो कंपनी के जितने भी ग्राहक टूटेंगे वो जियो और एयरटेल की तरफ भागेंगे, क्योंकि कंपनी में गड़बड़ तो होगा। फिर उसके बाद रिचार्जेस बंद रहेंगे, मतलब कंपनी पूरी ठप पड़ जाएगी एक हफ्ते के लिए। तो ज्यादातर ग्राहक टूट के जियो और एयरटेल में चले जाएंगे। इससे कंपनी को भारी नुकसान होगा और वापस से वो जो ग्राहक कमाए थे वो वापस से नहीं आने वाले। तो इसलिए यूनियन ने बोल रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनियनों के बीच खिंचातान भी चलती है। कई बार अलग अलग यूनियन अपनी अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में एक दूसरे के फैसलों का साथ नहीं देती, जिससे एकजुटता केवल नाम की रह जाती है। तो ये सही बात है, वही नेतागिरी वाली बात हो गई। अपने अपनी पार्टी को चमकाओ और मजे करो। तो इस तरीके से नहीं होगा थर्ड पीआरसी लागू। सभी यूनियनों को एक साथ आना पड़ेगा, भले पेंशनर्स हो या फिर कर्मचारी हो। देखिए सीधी सी बात यह है, बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स को अब यह समझना होगा कि सांकेतिक जो प्रदर्शन के आगे बढ़ना होगा। केवल एक घंटे के प्रदर्शन से सरकार की सेहत पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब समय अनिश्चितकालीन आंदोलन का ब्लूप्रिंट तैयार करने का है। देखा जाए सोशल मीडिया पर भी वार करना पड़ेगा, जैसे कि आज के दौर में ट्विटर और यूट्यूब पर आपकी आवाज पीएमओ तक तुरंत पहुंचती है। तो इस मोर्चे को और मजबूत करना होगा। कल के प्रदर्शन में एकजुटता की बहुत जरूरत है। कल यानी 20 अप्रैल को होने वाला लंच टाइम प्रदर्शन ये तय करेगा कि आपकी आगे की जो प्लानिंग है वो कितनी कड़ी हो। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 30 अप्रैल के धरने के बाद भी सरकार नहीं जागती है तो निश्चित रूप से यूनियनों को हड़ताल या सामूहिक अवकाश जैसे बड़े और कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, वरना ये तारीख पे तारीख का जो सिलसिला है 2026 के अंत तक भी चलता ही रहेगा। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो चला हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।